नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हर समय कोई ना कोई कार्य ना कर रहा हो। चाहे वो व्यक्ति कितना ही आलसी क्यों ना हो, चाहे वो बिस्तर पे क्यों ना लेटा हुआ हो, क्योंकि बिस्तर पे लेटना भी एक कर्म है, आलसी होना भी एक कर्म है, चाहे ये बहुत छोटा कर्म है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम कर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि नींद भी एक कर्म है। हम सोच रहे होते हैं तो ये भी एक कर्म है। मनुष्य बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। चाहे वो भले ही कह दे मैं तो कोई काम नहीं करता, हर वक्त उसका शरीर या उसका मन कोई ना कोई कार्य कर रहा होता है, क्योंकि सोचना पूर्ण रूप से एक कर्म के अंदर आता है। और शरीर से ज़्यादा बड़ा कर्म मन का माना जाता है, क्योंकि मन का ही कर्म हमें सफलता और असफलता की ओर लेके जाता है। तो अक्सर ये कहने सुनने में आता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़े हैं, महान हैं, जो दूसरे को समय देते हैं। अच्छी बात है दूसरों को समय देना, लेकिन उसके अंदर ये विचारणीय है कि जो हम उनको समय दे रहे हैं उस समय की क्या क्वालिटी है। क्या हम उसको क्वालिटीटेटिव समय दे रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 8-8 घंटे अपने समय को खर्च करके उसको समय दे रहे हैं? क्या यही समय देना है? हम खाली समय के अंदर सांसारिक बातें करते हैं, हालचाल पूछते हैं घंटों घंटों, उसके पश्चात फिर ऐसी अनावश्यक बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या ये समय देना है? ये समय देना बिल्कुल भी नहीं है। समय देने का अर्थ होता है कि हम अपना गुणवत्ता समय उसे दें और उसका गुणवत्ता का समय हम उससे लें। कोई ऐसी सकारात्मक बात करें, कोई ऐसा क्रियात्मक कार्य करने के पे विचार विमर्श करें जो उसको भी और स्वयं को भी, संसार में भी और आध्यात्म में भी शिखर पर लेके जाए। वो व्यक्ति जो दूसरों को समय देते हैं, महानता की इसमें कोई बात नहीं है। इसमें विद्वता की ये बात है कि वो समय जो हम दे रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका आने वाले समय में उसका फल क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग तो समय इसलिए किसी को देते हैं कि उसने फ्रेंडशिप बनाए रखनी है। सपोज वो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसे कोई काम निकलवाना हो, या वो व्यक्ति पैसे वाला हो, तो कुछ लोग इसलिए भी अपना ज़बरदस्ती अपना उसका बहुत बहुमूल्य समय उसको देते हैं। और ऐसे लोगों के जो धनवान हैं या प्रभावशाली हैं, बहुत से मित्र बन भी जाते हैं। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है कि अपना अमूल्य समय जो हमें परमपिता परमात्मा को देना है, हम ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो प्रभावशाली है या धनवान है या अन्य प्रकार से शक्तिशाली है। क्योंकि हमें जो मिलेगा हमारे कर्म के हिसाब से मिलेगा। हमको किसी के उचित ऊंचे पद पर होने की वजह से कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे हम उससे कितनी ही ज़्यादा दोस्ती क्यों ना कर लें। और जो धनवान लोग होते हैं उनके साथ तो दोस्ती लोग करते ही करते हैं। रहीम जी भी कहते हैं, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सो ही साचे मीत। तो किसी को समय देना या किसी का समय लेना, ये कहाँ तक उचित है? वो कहते हैं समय जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके साथ तो बहुत से लोग दोस्ती कर लेते हैं। कहे रहीम संपत्ति सगे, जिसका बहुत संपत्ति उसके बहुत सारे सगे बन जाते हैं। बना तो बहुत बहुरीत, भिन्न भिन्न प्रकार से दोस्त बन जाते हैं, बहानों से दोस्त के दोस्त बन जाते हैं। विपत का सोटी जे कसे सो ही सांचे मित। यदि वो व्यक्ति या आप किसी के काम में आ रहे हैं संकट काल के समय में, यदि किसी के आप काम आ रहे हैं तो वही आपकी कसौटी है, वही सच्चे व्यक्ति माने जाते हैं। तो समय जो हमको देना है या समय समय किसी का लेना है, तो हम वो समय लें जिसके अंदर गुणवत्ता है, जिसके अंदर कोई ना कोई प्रभाव है, जिसके अंदर कोई ना कोई हल है, जो संसार के अंदर भी हम ऊपर लेके जाए और परमपिता परमात्मा के घर में जहाँ हमें जाना है, जो कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उसके घर जाने की हर समय बात करे। कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि ऐसे लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हैं, मानव जाति के प्रति, और मानव जाति का एकमात्र लक्ष्य है कि हम जहाँ से आए हम वहीं जाएं, ऐसे लोगों की जो संगति करते हैं, ऐसे लोगों को जो समय देते हैं और ऐसे लोगों का जो समय लेते हैं, वो समय का लेना देना एकदम उचित है। क्योंकि वो व्यक्ति ना तो अपना समय खराब करेगा और ना ही आपका समय खराब करेगा। जो व्यक्ति अपने आप को ही समय नहीं दे सकता,
जो व्यक्ति सही मायने में जो मनुष्य का जो एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति का, उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को ही समय नहीं देता ईमानदारी से और दूसरों को बहुत समय देता है, तो सही मायने में वो उसको समय नहीं देता, उसका समय नष्ट करता है। और जो व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में जो किसी को 6 घंटे देता है, लेकिन ये व्यक्ति जो अपनी परमात्मा के प्रति सचेत और अपने आप को पूरा समय देता है, लेकिन दूसरे को 2 मिनट का भी समय यदि एक दिन में देता है, तो सही मायने में वो ही समय देता है। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि जो हमें समय कहीं से मिल रहा है वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है। क्या हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या 84 लाख योनियों में फंस रहे हैं। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।